आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। झारखंड असेंबली के पहले मरहले के इंतखाबात की चुनाव मुहिम के लिए अब महज एक दिन बाकी रह गया है और सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। जम्मू कश्मीर के कुश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों के साथ आमने सामने की फायरिंग में एक फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर अभी तक सबसे बड़ी तादाद में ड्रोन हमले किए हैं। क्रिकेट में दिगबरा में भारत और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच जारी है और खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिहार के राजगीर शहर में तैयारियां मुकम्मल हैं। ये टूर्नामेंट कल शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम खत्म होने में अब जबकि महज एक दिन बाकी बचा है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज रियासत के गुमला और बोकारो में अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने ये बात फिर कही कि बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए अहदबंद है। भाजपा एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर चलकर झारखंड और भारत दोनों की खातिर खाह तरक्की होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज शाम रांची में 3 किलोमीटर तवील एक बड़े रोड शो में हिस्सा लिया। यह रोड शो सख्त हिफाजती बंदोबस्त के साथ ओटीसी ग्राउंड से शुरू हुआ और रतु रोड पर न्यू मार्केट चौक पर खत्म हुआ। वजीर आजम की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े थे। जनाब मोदी ने यह कहते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तनकीद की कि उनके इरादे रियासत की तरक्की से मेल नहीं खाते। जेएमएम के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन ने रांची में एक चुनाव रैली की। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो उनके खिलाफ मरकजी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के अवाम ये सब देख रहे हैं और आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को इसका जबरदस्त जवाब देंगे। फिर से सरकार बनेगा और आप सब लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। अभी तो 1000 रुपया गया है, ये पहला कदम है और दूसरा कदम अभी दिसंबर में वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। इस दौरान कोडरमा में एक चुनाव रैली में आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की के नाम पर अवाम को गुमराह किया है। पलामू में एक अवामी जलसे से एलजेपीआर के सदर चिराग पासवान ने हेमंत सोरेन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने वजीर आला के तौर पर अपनी मियाद के दौरान झूठे वादे किए। कांग्रेस, एजेएसयू और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमा भी पूरी रियासत में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। रियासत में पहले मरहले के चुनाव में बुध को 43 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में इस महीने की 20 तारीख को 38 सीटों के लिए पोलिंग होगी। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा अहम मामलात पर इजहार राय और वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए रियासत भर में रैलियों, रोड शो और अवामी जलसों का इनेकाद कर रहे हैं। वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने आज जलगांव, मलकापुर और बलधाना में रैलियों से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी एमवीए इत्तेहाद झूठे वादे कर रहा है। अघाड़ी वाले कहते हैं कि हम महाराष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। 2004 से 14 केंद्र में और महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार थी। मुझे अघाड़ी वाले जरा जवाब दे, 10 साल में आपने महाराष्ट्र के लिए कितना रुपया दिया? मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नितिन गडकरी ने नागपुर और यवतमाल में जलसों का इनेकाद किया। इससे पहले दिन में जनाब शाह ने मुंबई में बीजेपी का मंशूर जारी किया। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एमवीए इत्तेहाद का मंशूर जारी किया।
एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने धाराशिव, अहमदनगर और छत्रपति संभाजी नगर में एमवीए उम्मीदवारों के हक में मुहिम अंजाम दी। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने सोलापुर में एक अवामी जलसा किया। मगरबी बंगाल में 6 असेंबली हलकों सिताई, मदारीहाट, नैहाटी, हरोवा, मेदिनीपुर और तालडांगरा के लिए जिमनी इंतखाबात बुध को होंगे। इंतखाबी कमीशन इन सभी हलकों में आजादाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए जामे इकदाम कर रहा है। अमन कानून बरकरार रखने के लिए मरकजी दस्तों की 108 कंपनियां तैनात की जाएंगी और रियासती पुलिस और तेजी से कार्रवाई करने वाली टीमों का अमला भी तैनात किया जाएगा। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं और वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उस खुसूसी मुहिम के चौथे मरहले की सताइश की है जिसके तहत काम करने के मकामात को मजमूई तौर पर साफ सुथरा रखने, खाली जगह के बंदोबस्त, पायदार तरीक़ेकार को फरोग देने और ज़ेर इल्तिवा मामलात को ज्यादा से ज्यादा निपटाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। खुसूसी मुहिम के चौथे मरहले से खातिरखा नताइज हासिल हुए हैं। इनमें 2021 से स्क्रैप को ठिकाने लगाकर सरकारी खजाने के लिए 2,364 करोड़ रुपए का हुसूल शामिल है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुहिम की कामयाबी से जाहिर होता है कि किस तरह इज्तिमाई कोशिशों से पायदार नताइज हासिल होते हैं और इससे सफाई सुथराई और इक्तसादी दूरअंदेशी दोनों को फरोग हासिल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर बंदोबस्त और सरगर्म कार्रवाई के सबब इस कोशिश से बड़े नताइज हासिल हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं सालगिरह की तकरीब में हिस्सा लेंगे। वो इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से भी खिताब करेंगे। वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर से कई दहाइयों से लोगों की समाजी और रूहानी जिंदगी में बेहतरी आ रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जेसीओ ने आज किश्तवाड़ जिले के दूर दराज के एक जंगलाती इलाके में मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और 3 सिपाही शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में एक सुराग मिलने पर हिफाजती दस्तों ने किश्तवाड़ में भर्त रिज इलाके में एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की। इससे पहले गांव के 2 दिफाई मुहाफिज हलाक हो गए थे। अंदाजा है कि इस इलाके में 3 से 4 दहशतगर्द छुपे हुए हैं जिनकी तलाश जारी है। इसी दौरान आज शाम श्रीनगर जिले के जबरवान जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ एक और मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हुई। पुलिस जराये ने बताया कि इस इलाके का मुहासरा और तलाश कार्रवाई आज सुबह ये सुराग मिलने पर की गई कि यहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। फौज की चिनार कोर के तर्जुमान ने बताया कि कल बारामूला जिले के राजपुरा सोपोर इलाके में एक कार्रवाई के दौरान एक नामालूम दहशतगर्द हलाक हो गया था। जम्मू कश्मीर की सिख तालमेल कमेटी का एक वफ्द अपने चेयरमैन एस अजीत सिंह की क़यादत में आज जम्मू के राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला। वफ्द ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिख बिरादरी की तशवीश के बहुत से मामलात को उजागर करते हुए मुतालबात का एक मंशूर पेश किया। जो मामलात उठाए गए उनमें पहाड़ी नस्ली ग्रुप में अहल सिख आबादी की शमूलियत, पंजाबी लीग का फरोग और श्रीनगर में महाराजा रंजीत के एक मुजस्समे की तनसीब का मामला शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिल्मी शख्सियत दिल्ली गणेश के इंतकाल पर रंज गम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि आजमूदाकार तमिल अदाकार को बेपनाह सलाहियतें हासिल थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके हर उस किरदार और उस अहलियत की गहराई के लिए याद रखा जाएगा जिसके जरिए उन्होंने कई नस्लों के नाजरीन के साथ राब्ता कायम किया। गणेश का इंतकाल कल चेन्नई में उनकी रिहाइशगाह पर हो गया था। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने नौजवान नस्ल से जोर देकर कहा है कि वो समाजी मुस्लिह और आर्य समाज के बानी महर्षि दयानंद सरस्वती की तालीमात पर अमल करें ताकि भारत को एक आलमी कायद के तौर पर अपना मकाम दोबारा हासिल करने में मदद मिल सके। वजीर आला कुरुक्षेत्र में आर्य महासम्मेलन से खिताब कर रहे थे। इस 2 दिवसीय महासम्मेलन में जो गहन विचार मंथन होगा उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दशा मिलेगी। महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने।
जनाब सैनी ने मजहब, समाज और मुल्क के तई आर्य समाज की जबरदस्त खिदमात के लिए उसकी तारीफ की। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा की क्वालिटी अब भी बहुत खराब जुमरे में है। फजाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक कौमी राजधानी में आज रात 8 बजे हवा की क्वालिटी का इशारिया 336 रिकॉर्ड किया गया। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में अगले 2 से 3 दिन तक रात और सुबह के औकात में धुआं और धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। रूस और यूक्रेन ने रात भर एक दूसरे पर अभी तक के सबसे ज्यादा हमले किए हैं। रूस ने कल रात 145 ड्रोन दागे, जो जंग शुरू होने से अब तक एक ही रात में किए गए सबसे ज्यादा हमले हैं। यूक्रेन ने आज मॉस्को खित्ते की जानिब 34 ड्रोन दागे, जिनकी अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती। 2022 में जब से ये जंग शुरू हुई है, रूस की राजधानी पर ड्रोन का ये सबसे बड़ा हमला है, जिसकी वजह से शहर के 3 बड़े हवाई अड्डों से परवाजों का रुख तब्दील करना पड़ा है। इन हमलों में कम से कम 1 शख्स जख्मी हुआ है, अलबत्ता किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। रूस के हवाबाज निगरान इदारे ने बताया कि इन हवाई अड्डों से परवाजें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। ड्रोन का यह हमला रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से शिमाली कोरिया के साथ मुल्क की दिफाई शराकतदारी के बारे में एक समझौते पर दस्तखत किए जाने के बाद किया गया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा कि हफ्ते के दौरान रूस ने 800 से ज्यादा गाइडेड फजाई बम, तकरीबन 600 हमला आवर ड्रोन और मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 20 मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। भारतीय बहरिया की आबदोज INS वेला आज 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गई। आबदोज को श्रीलंका बहरिया ने बाकायदा इस्तकबालिया दिया। दौरे के दौरान आबदोज के अमले और श्रीलंका बहरिया के अमले के दरमियान टीम साजी की बहुत सी मशकें की जाएंगी। INS वेला मुल्क ही में तैयार की गई गलबरी जुमरे की डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज है, जिसे नवंबर 2021 में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया था। खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यह टूर्नामेंट बिहार के नालंदा जिले में राजगीर बैनुल-अक़वामी सियाहती मकाम पर कल शुरू होगा। वजीर आला नीतीश कुमार कल शाम इन 10 रोजा खेल मुकाबलों का इफ्तिताह करेंगे। बिहार खेलकूद अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रविंद्रन शंकरन ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हिस्सा लेने वाली 6 टीमों के जोशो खरोश के बारे में इजहार राय किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि शायकीन को इस पूरे टूर्नामेंट में सनसनीखेज मैच देखने को मिलेंगे। भारत के अलावा एशिया की सरकर्दा हॉकी टीमें, जिनका ताल्लुक चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड से है, इन खेल मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले 20 नवंबर को खत्म होंगे। क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के काबेरहा में सेंट जॉर्ज पार्क में जारी 4 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका के सामने 125 रन का निशाना रखा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका ने गेंदबाजी का फैसला किया। क्रिकेट की इस मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में भारतीय टीम अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की मुतमन्नी है। जुमे के रोज सीरीज की ओपनिंग मैच में भारत ने मेजबान टीम को 61 रन से शिकस्त दी थी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज तमिलनाडु में गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा केरला, माहे, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज कहीं हल्की और कहीं औसत बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक इन खित्तों में हल्की से लेकर औसत बारिश का सिलसिला इस महीने की 15 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। झारखंड असेंबली के पहले मरहले के इंतखाबात की चुनाव मुहिम के लिए अब महज 1 दिन बाकी रह गया है और सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों के साथ आमने सामने की फायरिंग में 1 फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर अभी तक सबसे बड़ी तादाद में ड्रोन हमले किए हैं। क्रिकेट में काबरहा में भारत और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच जारी है और खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिहार के राजगीर शहर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये टूर्नामेंट कल शुरू होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।